ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैन राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दे सेम टर्म्स के डिमेंशनस मैच करते हैं। जो डिमेंशनस सेम आते हैं तो रिलेशन करैक्ट है, अदरवाइज डिमेंशनली इनकरैक्ट है। अज आप एक अलग टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे बेस्ड ऑन डिमेंशनल फार्मूलाज। ठीक है बेटा। अच्छा, उस तो पहला कुछ कंसैप्ट वैसे मैं दसे हुए ने तो ऑलरेडी दस चुके हैं, एक बार उन्होंने रीकैप करते हैं कंसैप्ट। ये तो पता ही है भी जो आप किसी डिस्टेंस दे विच डिस्टेंस ऐड करांगे तो डिस्टेंस ही आएगा। अगर असी फोर्स ऐड करांगे तो फोर्स ही आएगा, चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो। अगर असी वेलोसिटी तो वेलोसिटी माइनस करांगे तो वेलोसिटी ही आएगी। अगर असी एक्सेलरेशन चो एक्सेलरेशन माइनस करांगे तो एक्सेलरेशन ही आएगा। ये मैं तुहानू कल भी दस्या सी। ये हो ही नहीं सकता भी असी डिस्टेंस प्लस फोर्स माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाए। या क्वांटिटी भी अलग है, आ भी अलग है, आ भी अलग है, आ भी अलग है। नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस ही ऐड होंदा है, ऐड भी होंदा है, सबट्रैक्ट भी होंदा है, डिस्टेंस ही आएगा। मतलब एवं नहीं हो सकता डिस्टेंस तो डिस्टेंस ऐड करके फोर्स आ जाए, गलत है। एवं भी नहीं होता भी डिस्टेंस तो डिस्टेंस सबट्रैक्ट करके जीरो आ जाए, डिस्टेंस ही आएगा बेटा, डिस्टेंस। मेरे कहने का मतलब है भी जिहड़ियां क्वांटिटीज ऐड कीतियां ने या जिहड़ियां क्वांटिटीज सबट्रैक्ट कीतियां ने इन्हां दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होएगा। जिहड़ियां क्वांटिटीज ऐड कीतियां ने या जिहड़ियां क्वांटिटीज सबट्रैक्ट कीतियां ने इन्हां दोनों का आपस में डायमेंशनल फार्मूला सेम होएगा। तो जो डायमेंशनल फार्मूला इन्हां दा होएगा वही डायमेंशनल फार्मूला आंसर च आएगा। आंसर मतलब एदा ते एदा इन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम होएगा। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी है ना, एवं सेकंड क्वांटिटी आ जाए अगर अपने को सेकंड क्वांटिटी या थर्ड क्वांटिटी आ जाए एवं लाइक दिस है ना, आंसर आ जाए आंसर। तो आप ये कहेंगे भी जिहड़ियां क्वांटिटीज आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कीतियां हुई ने या ऐड कीतियां हुई ने या सबट्रैक्ट कीतियां हुई ने, इन्हां सारियां दा डायमेंशनल फार्मूला सेम होएगा, सेम। जिवें मान लो इहदा डायमेंशनल फार्मूला LT-1 है फॉर एग्जांपल, तो इहदा भी डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होएगा, इहदा भी डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होएगा, इहदा भी डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होएगा। मतलब ये भी वेलोसिटी है तो आ भी वेलोसिटी होएगी, आ भी वेलोसिटी होएगी, आ भी वेलोसिटी। एवें हो ही नहीं सकता भी जिवें फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी आंसर, ये हो नहीं सकता भी ये वेलोसिटी होवे, ये डिस्टेंस होवे, ये फोर्स होवे, आंसर फोर्स आए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, आ चीज पॉसिबल ही नहीं हैगी जिहड़ी आ चीज। मतलब अलग अलग क्वांटिटीज की एडिशन या सबट्रैक्शन नहीं हो सकती। सारी ही इक्वेशन च है ना, सारी इक्वेशन दे विच बेटा सारिया क्वांटिटी सेम होनी। जिवें मैं तुहानूं आ लिखा है आ गलत है, आ चीज गलत है, आ गलत है, आ भी गलत है क्योंकि इस भी आ दो क्वांटिटी सेम है बट तीसरी डिफर कर, इस भी आ दो क्वांटिटी है ना। आ जी चीज़ है ये सही है हम, क्योंकि आ तीनों चीज़ डिस्टेंस ही है, सही है। आ तीनों चीज़ फोर्स है, सही है।
दोनों वेलोसिटीज सही है, तीनों एक्सेलरेशन सही है। ओके वीडियो क्लियर नहीं आ रही, 2 मिनट वेट करो बेटा, 2 मिनट। वॉइस क्लियर है, वॉइस इज क्लियर, नाउ चेक बेटा, चेक वीडियो क्लियर है या नहीं है। ओके लागवी क्लियर नहीं है बेटा, वीडियो ले भी लागवी बेटा द्वार तो ऑन हो करके देखो, लेफ्ट करके द्वार तो ऐड हो देखो। सुजल यस बेटा, हूँ चेक करो, सारे नहीं चेक करो, सारे चेक कर लो। क्लियर बेटा वीडियो, ओके बेटा जिन्हों क्लियर नहीं है मैं बाद चो रिकॉर्डिंग भी सेंड करांगा, रिकॉर्डिंग चेक कर लियो, रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग सेंड करांगा। जिसमें वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वैसे दैट्स वाई मैं कहना लाइव क्लासेस से ना दिक्कत रहती है बेटा थोड़ी जी, इसे करके मैं तुम्हें एडवाइस मंगी सी भी वीडियो लेक्चर्स बना दिया करा मैं, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते सर लाइव क्लासेस ही लगाओ, लाइव क्लासेस से ना कदे कदे वीडियो की दिक्कत आती है। मैं तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करांगा बेटा। ओके आप स्टार्ट कर रहे हैं हूँ आप ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ करने ने है ना वो इस दे बिहाफ ਨਾਲ करने ने। आ चीज माइंड च रख के चलो भी एक इक्वेशन च ਜਿਹੜੀਆਂ दो क्वांटिटीज ऐड ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ दो क्वांटिटीज ऐड ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ बेटा, आंसर ਨਾਲ, आंसर ਨਾਲ मैच करेगा। मतलब इस दा डायमेंशनल फार्मूला इस दे डायमेंशनल फार्मूले दे इक्को होएगा, ते दो डायमेंशनल फार्मूला इन्हां दोनों का होएगा, वही डायमेंशनल फार्मूला आंसर का होगा। ठीक है बेटा, मतलब इक्वेशन दे विच इक्वेशन च जिन्नियां भी क्वांटिटीज आपस च ऐड या सबट्रैक्ट कीतियां होणगियां या ऐड कीतियां होण या सबट्रैक्ट कीतियां होण, उन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला आपस च सेम होएगा। क्लियर, उन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला आपस च भी सेम होएगा ते आंसर नाल भी मैच होएगा, आंसर नाल भी मैच होएगा। मैं तुहानूं इहदी एग्जांपल समझाना बेटा, पहला ये चीज समझ आ गई भी आ चीज पॉसिबल नहीं होंदी, आ वाली चीज भी फर्स्ट क्वांटिटी अलग है, सेकंड क्वांटिटी अलग है, थर्ड क्वांटिटी डिफरेंट है, फर्स्ट क्वांटिटी वेलोसिटी है ना, सेकंड क्वांटिटी डिस्टेंस है, थर्ड क्वांटिटी फोर्स है, आंसर कुछ हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम क्वांटिटी ही ऐड होके सेम क्वांटिटी बनती होंगी। फोर्स च फोर्स ऐड होके फोर्स बनेगी, फोर्स तो फोर्स सबट्रैक्ट होके फोर्स बनेगी, वेलोसिटी चो वेलोसिटी सबट्रैक्ट होके वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऐड होके वेलोसिटी बनेगी। मतलब एदा डायमेंशनल फार्मूला, एदा डायमेंशनल फार्मूला ते एदा डायमेंशनल फार्मूला आपस इक्वल होएगा। जो डायमेंशनल फार्मूला एदा है वही डायमेंशनल फार्मूला एदा होएगा, वही डायमेंशनल फार्मूला एदा होएगा। ठीक है, इस दे बिहाफ ते आपां हुण अज दे क्वेश्चंस पहला अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, हुण सब तो पहला तुहानूं पहला क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन दी स्टेटमेंट चेक करो, जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं दिखा रहे हैं। पहला दसो मैनूं स्क्रीन विजिबल या मैं नोटबुक से लिखदा क्वेश्चन। आ वाला क्वेश्चन है 12 विजिबल बेटा, स्क्रीन दिख रही है। ओके क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड अपॉन द टाइम according to the equation this, where x is in meter, t is in second. What are the units and dimensions of a and b? Okay, आ इक्वेशन गिवन अपन मैं क्वेश्चन बुक साइड पे कर देना बेटा। यस
ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt क्यूब। ठीक है, उन्होंने कहा भी जेड़ा x है, x इज द डिस्टेंस measured in meters, t is the time measured in second। ਆਪਾਂ ने a दी dimension find out करनी है, b दी dimension find out, that is the question। we have to find the dimensions of a and b। ओके, तो हुण बेटा देखो जी आ टर्म है at स्क्वायर ते आ टर्म bt क्यूब, ये दोनों ऐड हुई ने। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी इन्हां दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपस सेम होएगा एंड जिन्ना डायमेंशनल फार्मूला दोनों का होगा उन्ना ही इसका होगा। ये मीनिंग होया भी ये तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आपस सेम होएगा। ठीक है, आप अच्छे एवं लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, एवं लिख सकते हैं dimensional formula of at square is equal to dimensional formula of x। तो हमें लिख लो बेटा dimension of a is equal to dimension of x upon t square। t square नीचे डिवाइड चला जाएगा, इधर दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो t square नीचे डिवाइड चला जाएगा। तो बेटा a दे डायमेंशंस की बने, dimensions of a, x is distance, distance का dimensional फार्मूला होंगे l, टाइम का होंगे t, तो बेटा x का l, टाइम का t, टाइम के स्क्वायर है तो t के स्क्वायर, तो dimensional फार्मूला l t माइनस 2 ये बन जाएगा बेटा a। दिस इज द dimensional फार्मूला ऑफ। बहुत सौखे क्वेश्चन हैं, जिवें मैंने a का फाइंड किया उवें तुसी bt क्यूब का डायमेंशनल फार्मूला x दे इक्वल रख के bt क्यूब का फाइंड कर सकते। डायमेंशंस ऑफ bt क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x। द डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x अपॉन t क्यूब। x का डायमेंशनल फार्मूला l, x इज अ डिस्टेंस दिता हुआ क्वेश्चन च अपन, टी का डायमेंशनल फार्मूला टी क्यूब है, ये बन जाएगा एल टी माइनस 3। ए का डायमेंशन भी हो गया, बी का डायमेंशन भी हो गया। ये यूनिट्स पूछे ने, लेंथ के यूनिट्स मीटर, टाइम के यूनिट्स सेकंड, ए दे यूनिट्स हो गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा हो गए बी दे लेंथ के यूनिट्स मीटर, टाइम दे सेकंड, सेकंड के ऊपर क्यूब है मीटर पर सेकंड क्यूब। एवं थोड़े को ए बी के यूनिट्स भी आ गए, बी का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया, ए के यूनिट्स भी आ गए, ए का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया। बेटा इस क्वेश्चन विच मैंने at स्क्वायर दे डायमेंशनल फार्मूले में x नाल मैच किया, bt क्यूब दे डायमेंशनल फार्मूले में x नाल मैच किया। तुसी इन्हां दोनों दे भी आपस में मैच कर सकते, इन्हां दोनों दे भी। जे उन्होंने पूछा हुंदा ना भी a एंड b का फाइंड आउट करो, ए एंड बी का, ए अपॉन बी का, सॉरी ए अपॉन बी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करो, फिर मैं इक्वेट, फिर मैं दोनों के डायमेंशंस इक्वेट कर दूंगा। डायमेंशंस ऑफ at स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ bt क्यूब, फिर अगले स्टेप डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। अदरों बी ए नीचे ले आए, अदरों टी स्क्वायर टी क्यूब के नीचे चला गया, क्रॉस करता क्रॉस। ठीक है, तो टी क्यूब ना टी स्क्वायर कट निकला टी, तो ए बाई बी के डायमेंशन आ गए टी, आ डायमेंशन आ गया कैपिटल टी। ये एवं भी कट सकते हो, ये उरो भी डिवाइड कर सकते सी भी ए अपॉन बी फाइंड आउट करना सी, ए का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2 है, बी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 3 है, दोनों डिवाइड करके भी थोड़े को टी आ जाता। जिवें मर्जी कर सकते हो इस क्वेश्चन, बट कंसेप्ट करना की है बस भी जो डायमेंशनल फार्मूला आंसर का होगा
ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? मैंने रिस्पॉन्स दो मैसेज करके आ वाला क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ओके चलो इसे नाल दे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे। पहले एक दो क्वेश्चन मैं करवाना, फिर मैं एक दो क्वेश्चन तुहाडे तो भी करवा के देखा, तुसी भी करके देखियो खुद एक क्वेश्चन ट्राई। ठीक है, पहला मैं ट्राई करता। चलो बेटा ओके नाउ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, इक्वेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। इस v इज वेलोसिटी, t is time. You have to find the dimensions of a, b, c, d. That is the question. अपन ने a b c d तीनों के dimensions चारों के dimensions find out करने। v is velocity, t is time. ओके चलो पहले तो चेक करो, देखो आ टर्म a, आ टर्म bt ते पूरी टर्म c अपॉन d प्लस t, ये तीनों टर्म्स ऐड करके v बने। मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला v का होएगा वही a वही bt वही आ पूरी टर्म, आ चारों के डायमेंशनल फार्मूले आपस में सेम होंगे। आप कल्ले कल्ले इक्वेट कर दो। पहला डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा lt माइनस 1। ए दे डायमेंशन सॉल्व हो गए बेटा, ए दे lt माइनस 1। हुन bt ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ v ਨਾਲ, डायमेंशंस ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। तो लिख सकते हैं आप डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v अपॉन t। जेड़ा b दे नाल t सी ये उधर v दे नीचे चला जाएगा, v दे नीचे v बाई d बन गया। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला lt माइनस 1, टाइम का t ये कंबाइन करके आ जाएगा lt माइनस 2। b के डायमेंशंस भी सॉल्व हो गए lt माइनस 2। ठीक है, हुण बेटा आ तीसरी टर्म v नाल इक्वेट करन तो पहला इनू सॉल्व करते हैं। आ देखो d ते t आपस च ऐड है, आ चेक करो इन्ना पोर्शन, आ चेक करो, आ देखो d ते t आपस एडेड है, दैट मीनस इन्हां दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपस च सेम होएगा। जिहड़ियां दो टर्म्स ऐड होण या सबट्रैक्ट होण उन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले एक दूजे नाल सेम हुंदे हुंदे ने। ते इत्थों आपां लिखांगे डायमेंशंस ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t। तो d दे डायमेंशन t आ गया t, ये d दे डायमेंशन भी सॉल्व हो गए। हुण आपां सॉल्व करना रहेगा सिर्फ t दे, इन्हां दोनों दे इक्वेट कर दो बेटा। डायमेंशंस ऑफ c अपॉन d प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। ठीक है, c का फाइंड करना, d का भी t, आ वाले t का भी t, एवं सॉल्व कर लो बेटा। वेलोसिटी का सानू पता है lt माइनस 1, c का एज इट इज, d का भी t, टाइम का भी t, वेलोसिटी का lt माइनस 1, d का t असी फाइंड कर चुके हैं। असी हुण टी ते टी कल मैं दस्सिया सी डायमेंशनल फार्मूले ऐड नहीं होंदे हुंदे, जे 2t प्लस t है तो असी आंसर की लिखांगे इकल्ला t लिखांगे। ओके lt माइनस 1, आ वाला c उधर ले जाओ, c इज इक्वल टू l t माइनस 1 इंटू t, t की पावर माइनस 1 है, t की पावर प्लस 1 है, चला एल रह जाए।
दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एल। क्लियर बेटा, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एल। ओके सी, सॉरी दिस इज द डायमेंशंस ऑफ सी, तो सी के डायमेंशन निकले बेटा, समझ आ गया। ए के डायमेंशंस हर्ष की प्रॉब्लम है, हर्ष माइक ऑन करो अपना। हर्ष सेठी दो किमें हो गए यार, हैगा तो एक ही है। मैं चेक करता बेटा, 2 मिनट। ओके राजे, चलो देखते हैं जी कोई प्रॉब्लम आई फिर आप चेक करेंगे। तेन समझ आ गया हर्ष? डी वाला, डी वाला तो बेटा एम है भी, जी डी है देखो टी के नाल एडिशन च है, क्वेश्चन च है ना, देखो डी वाली टर्म टी के नाल किस बेटा एडिशन, ਜਿਹੜੀਆਂ दो टर्म्स ऐड होणगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। क्लियर, तो जब हूँ जिमें डी ते टी ऐड होए ने, दैट मीनस जो डायमेंशन ऑफ फार्मूला टी का होएगा वही डायमेंशन ऑफ फार्मूला डी का होएगा। डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ दो टर्म्स या एडिड होन या सबट्रैक्टेड होन उन्होंने डायमेंशन सेम होंगे। कदे भी दो डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूले वाली टर्म्स ना ऐड होंदियां ने ना ही सबट्रैक्ट होंदियां ने, इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स ऐड होईयां ने या ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स सबट्रैक्ट होईयां ने अंडरस्टूड है भी उन्होंने दोनों का आपस डायमेंशन ऑफ फार्मूला सेम होएगा। तो जिमें डी ते टी ऐड होईयां ने, इन्होंने दोनों का डायमेंशन ऑफ फार्मूला आपस सेम है, इक्वेट करके आ गया डी वाला। ए के डायमेंशन वी के इक्वल होंगे, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। बी टी का डायमेंशन वी के इक्वल होएगा, तो बी टी का डायमेंशन वी के इक्वल है, तो बी का डायमेंशन वी बाई टी के इक्वल होएगा। एवं पूरी टर्म का डायमेंशन वी के इक्वल होएगा, उन्होंने सॉल्व करके ਆਪਾਂ ਇਹ पूरी टर्म का डायमेंशन ए ਦੇ इक्वल भी रख सकते सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सॉल्व कर सकते सी, बी टी ਦੇ इक्वल रख सकते सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सॉल्व कर सकते सी, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स एडिड ने एडिड ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ डायमेंशन ऑफ फार्मूला आपस ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ सेम है। ठीक है, ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है, ध्यान से समझियो बेटा, इस इक्वेशन इस दे विच आपां इक्वेशन दी हुई है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हुई है। इस उन्होंने सानू दिता है f इज अ फोर्स, x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। We have to find dimensions of a upon b, ਅਸੀਂ a upon b find out करना, a upon b find out करना है। तो इन्हों दो तरीके नाल कर सकते हो क्वेश्चन बेटा, एक तो तुसी ये कर सकते हो, देखो भी आ टर्म एडिड है इस दे विच, दैट मीनस जो डायमेंशनल फार्मूला f का होएगा वो इस टर्म का होएगा, वही डायमेंशनल फार्मूला bt स्क्वायर का होएगा, तीनों के डायमेंशनल फार्मूले आपस में सेम होंगे। ਅਸੀਂ पहला मैथड तो है बेटा इन्होंने दोनों के डायमेंशन इक्वेट करके उतो ए दे कढ़ लो, फिर बी टी स्केयर ते एफ के डायमेंशन इक्वेट करके उतो बी दे कढ़ लो, फिर ए अपॉन बी नू डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, समझ गए बेटा, समझ आई या नहीं समझ आई, दसो। समझ आ गई। एक तो मैथड यह है भी ए रूट एक्स डायमेंशन एफ नाल इक्वेट कर दो, उतो ए कढ़ लो, फिर बी टी स्केयर के डायमेंशन एफ नाल इक्वेट कर दो, उतो बी कढ़ लो, फिर ए अपॉन बी कर दो। एक तो मैथड यह है बट ये लेंथी है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ फाइंड करना है ए बाई बी, तो इन्होंने दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हुई हुई हैं। सेकंड मैथड है, सेकंड मैथड है भी बिकॉज आ दोनों टर्म्स एडिड है, दोनों को इक्वेट कर दो लाइक दिस,
dimensions of a root x is equal to dimensions of bt square। इधरों b इधर नीचे आ जाएगा, इधर रूट एक्स उधर नीचे चला जाएगा, तब आ जाएगा dimensions of a upon b is equal to dimensions of t square upon root x। बन जाएगा, ठीक है। तो t डायमेंशन t उससे स्क्वायर x x ਦਾ डिस्टेंस ਦਾ डायमेंशन l x ਤੇ ਹੈਗਾ बेटा 1/2 रूट है ना, रूट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2, ये बन जाएगा l ਦੀ पावर 1/2 है, ऊपर जाके l ਦੀ पावर -1/2, दैट इज द आंसर। देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, है ना। जो आप उवें ਕਰਦੇ ਵੀ a रूट x ਨੂੰ f ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ a ਕੱਢ ਦੇ, bt ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ f ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ b ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ a by b ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਥ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ। हाँ जे तो उन्होंने पूछा होंगे भी a ਦੇ डायमेंशनस कड्डो b ਦੇ डायमेंशनस कड्डो, ਇਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ a रूट x ਨੂੰ f ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, a is equal to f by root x, f ਦੀ ਵੈਲਿਊ f ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ mlt - 2 एंड डिस्टेंस ਦਾ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਕਿਉਂਕਿ रूट है तो 1/2, तो ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ m l ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 है ना, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ a ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। b ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ bt ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ f ਦੇ ਇਕੁਏਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, bt ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ f ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ f/t ਸਕੁਅਰ, f ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ mlt - 2 टाइम ਦਾ t ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ mlt - 4, ਇਹ b ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। क्लीयर बेटा, फिर a by b कर देंगे, तो ये चीज़ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ a ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, b ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ a ਐਂਡ b ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ a by b ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप का। ओके राजी, नेक्स्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ p is equal to a minus t square upon bx, where p is pressure, x is distance, t is time, and we have to find a upon b, that is our question। इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन मैं थोड़ा क्वेश्चन दिखा देना बेटा, हाँ सीखा क्वेश्चन, p is equal to a minus t square upon bx, p प्रेशर दिता हुआ है, x डिस्टेंस दिता है, t टाइम दिता है, इधर दिता है बेटा क्वेश्चन, इधर कंप्लीट होगा। हाँ ठीक है, p is pressure, x is distance, t is time, and we have to find write the dimensions of a upon b in the relation, a upon b dimensions find out कर दें, ठीक है। तो हम चेक करो जेड़ा a and t स्क्वायर है ये आपस में सबट्रैक्टेड नहीं, एंड जेड़ियां टर्म्स सबट्रैक्टेड होण या एडिड होण उन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले आपस में सेम होंदे ने, तो इत्थों आपां कह सकदे हां भी डायमेंशनस ऑफ a is equal to dimensions of t स्क्वायर, ए का डायमेंशनल फार्मूला बन गया टी स्क्वायर, ये बन गया बेटा ए डायमेंशन, ठीक है। हुण इत्थों तुसीं जिवें p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx लिखा है, तुसीं इहनूं एवें लिख लो b इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन px, लेके जा सकते हैं। देखो b नूं इधर ले गए, p नूं नीचे ले, मैथ दे विच एवें करदे हुंदे हो, इधरली टर्म उधर चली गई, उधरली टर्म इधर आ गई, क्रॉस हो गए, है ना। ए डायमेंशनल फार्मूला सानू पता
ਅਸੀਂ फाइंड किया टी स्क्वायर, टाइम का ਅਸੀਂ फाइंड टाइम का तो पता ही है टी, प्रैशर का प्रैशर इज इक्वल टू होंगे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला होंगे ML_T-2, एरिया होंगे L2, सॉल्व करके बनेगा ML-1T-2, तो प्रैशर का डिमेंशनल फार्मूला ML-1T-2, डिस्टेंस का L, तो सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में जीरो ना लिख दियो, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होएगा, एम एल दी पावर 1 है, एल दी पावर -1 है, एल नाल एल कटा जाएगा, टी दी पावर -2, एम ऊपर जाएगा, एम दी पावर बन जाएगी -1, टी दी पावर -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, +2 पहला पे टी दी पावर 4, बेटा ए दे डिमेंशंस भी आ गए, बी दे डिमेंशंस भी आ गए, हुण ए बाय बी दे डिमेंशंस कर, ए दे आ गए टी दी पावर 2, बी दे हैगे ने एम दी पावर 1, टी दी पावर 4, एम दी पावर -1 ऊपर जाके बन जाएगा एम दी पावर +1, टी दी पावर 4 टी दी पावर 2 नाल कट के टी दी पावर 2 रह जाएगा, टी दी पावर 2 ऊपर जाके बन जाएगा टी दी पावर -2, एम टी -2, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो रिस्पॉन्स दो मैसेज करके, जी समझ आ गया बेटा कि किवें सॉल्व कर देने क्वेश्चन, ओके ठीक है बेटा। तो हुण आपां ਇਹਦੇ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाद चो पिक्स सेंड करूँगा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ करने ने, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ने ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाद चो पिक सेंड करूँगा भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ करने ने, ओके ਜਿਹੜੇ घरे भी प्रैक्टिस करने ने, ये अपनी सैकेंड टाइप मतलब टाइप सी कंप्लीट हुई है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, टाइप सी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नैक्सट टाइप ਦੇ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, नैक्सट टाइप बेटा, ओके ये अलग टाइप है, थोड़ी ध्यान नाल समझियो, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे, ओके ओके। तो नाउ वी डिस्कस सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिहड़ी कल की सी वो फर्स्ट एप्लीकेशन सी, फर्स्ट एप्लीकेशन सी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ dimensional analysis we can check the relation, we can check the relation whether it is dimensionally correct or it is incorrect, ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा with the help of dimensional analysis we can derive the relation between various physical quantities, dimensional analysis दी help नाल असी various physical quantities relation derive कर सकते हैं। किवें मैं समझाना तुम, किवें सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, derive the formula for centripetal force with the help of dimensional analysis whose value depends upon velocity v, mass m and radius of सर्कल हाँ, ये सारा दिता होगा, कंप्लीट क्वेश्चन दिता होगा भी तुसी किस दा डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना है, ये भी दिता होगा किस दा मतलब फार्मूला ड्राइव करना है, एंड वो फार्मूला या वो क्वांटिटी किस किस से डिपेंड कर रही है, किस से डिपेंड कर रही है, ये भी दिता होगा। बस आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है, एंड सानू दिता हुआ भी सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v, मास m, रेडियस r, ठीक है। हुण ये किवें सॉल्व करना है, हुण सानू ये तो पता है भी असीं किस दा फार्मूला ड्राइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का,
एंड ये किस किस से डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एम डायरेक्टली पा लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मास एम, रेडियस आर। पावर किन्नी किन्नी है वो सानू नहीं पता भी, वेलोसिटी की पावर किन्नी है, मास की पावर किन्नी है, रेडियस की पावर किन्नी है, ये सानू नहीं पता। सानू ये भी नहीं पता भी वेलोसिटी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, मास ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, रेडियस ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, सानू ये भी नहीं पता। ये तो असी बनाना है, ये चीज तो असी बनानी है बेटा, ये सानू दिती नहीं हुई, सानू तो सिर्फ दिता होया है भी आ फोर्स है, आ तीन चीज़ों से डिपेंड करती है, इन्हों का आपस में रिलेशन बनाओ, फार्मूला बनाओ। तो जिसका फार्मूला बनाना है बेटा वो लैफ्ट हैंड साइड पे लिखो, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल पाओ, फिर सारी टर्म्स सीरियल ऑर्डर से लिख लो। जरूरी नहीं भी पहली टर्म पहला लिखनी है, दूसरी टर्म दूसरे नंबर से लिखनी है, तीसरी टर्म तीसरे नंबर से लिखनी है, नहीं। जो तुम इन्होंने अगे पिछे भी लिख लोगे, अगे पिछे तो भी अपने आंसर कोई फर्क नहीं पैंदा, जिवें मर्जी लिख लो, पहला आर लिख लो फिर वी लिख लो फिर एम लिख लो, या पहला वी लिख लो फिर एम लिख लो फिर आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां दी पावर सानू नहीं पता तो अपने वालों लेट कर लो ए बी सी, ठीक है, अपने वालों लेट कर लो, वी की पावर ए है, एम की पावर बी है, आर की पावर सी है, एवं लिख लोगे। इस लिखने तो बाद फिर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हुण सारे दे डायमेंशनल फार्मूले अप्लाई कर दो, अप्लाई द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल, सारे दे अप्लाई कर दो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू। प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट लगाने होंगे इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की पावर ए है, ए लिख दो पावर। मास का डायमेंशनल फार्मूला एम, पावर बी है, बी लिखो। रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला, रेडियस इज लेंथ, पावर सी है, सी लिख दो। एफ का, वी का, एम का, आर का, सारे के डायमेंशन फार्मूले पुट करते, पावर्स एज इट इज लिखती हैं। के का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, वो छड्डता, ठीक है बेटा। अच्छा हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, एम एल ई माइनस टू, इधर बेटा पावर ਨੂੰ अंदर पावर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, जिमें एल की पावर वन है, वन मल्टीप्लाई बाय ए, ए टी की पावर माइनस वन है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए, माइनस ए। एवं इसमें भी पावर्स ਨੂੰ पावर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, एम की पावर वन है, वन मल्टीप्लाई बाय बी, बी, एल की पावर वन है, वन मल्टीप्लाई बाय सी, सी। ਹੁਣ टर्म्स इकट्ठियां करो राइट हैंड साइड वाली, एम एल एंड टी दी टर्म्स इकट्ठियां कर दो, जिमें एम तो इकला ही पे है, पावर बी है, उन्होंने लिख दो। एल, एल की पावर एक ए आ सी बेटा, प्लस सी आ सी, ए प्लस सी, टी की पावर माइनस ए, माइनस ए, टर्म्स इकट्ठियां करती, टर्म्स इकट्ठियां करती बेटा राइट हैंड साइड। हुण अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुंदा है भी लैफ्ट हैंड साइड दे डायमेंशन राइट हैंड साइड दे डायमेंशनस नाल इक्वेट करो, एम दे डायमेंशन नू एम दे डायमेंशन नाल इक्वेट करो, एल दे डायमेंशन नू एल दे डायमेंशन नाल इक्वेट करो, टी दे डायमेंशन नू टी दे डायमेंशन नाल इक्वेट करो। पहला जेड़ा मर्जी इक्वेट कर लो, चाहे पहला एम का इक्वेट कर लो, चाहे पहला एल का इक्वेट कर लो, चाहे पहला टी का इक्वेट कर लो, डिपेंड्स अपॉन दैट के सानू केड़ा सूटेबल रहेगा, पहला केड़ा सूटेबल रहेगा वो इक्वेट। असीं पहला टी का इक्वेट कर सकते, बाद चो एम का इक्वेट कर लो, फिर एल का इक्वेट कर लो, या पहला एल का इक्वेट कर लो बाद चो टी का इक्वेट कर लो, अगे पिछे जिवें मर्जी इक्वेट कर सकते, पर करना एम की पावर नू एम की पावर नाल इक्वेट, एल की पावर नू एल की पावर नाल इक्वेट करना है, टी की पावर नू टी की पावर नाल इक्वेट करना है। चलो पहला एम की पावर इक्वेट कर दें, एम की जो एम की पावर इक्वेट करांगे, इधर एम की पावर वन है, इधर एम की पावर बी है, इतों बी की वैल्यू आ गई, फिर असीं टी की पावर इक्वेट कर दो बेटा, टी की पावर इधर माइनस टू है, लैफ्ट हैंड साइड से माइनस टू है, राइट हैंड साइड से माइनस ए है,
माइनस नाल माइनस करके इत्थों ए की वैल्यू आ गई 2। फिर असी एल की पावर इक्वेट कर दो, एल की पावर इक्वेट कर दो। इधर एल की पावर 1 है, लैफ्ट हैंड साइड पे एल की पावर 1 है, राइट हैंड साइड पे ए प्लस सी है। 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2। आ देखो अभी फाइंड की हुई है, ए की वैल्यू 2 फाइंड की हुई है ना बेटा। ए की वैल्यू 2 पुट करके इत्थों सॉल्व करके 2 जो उधर लेके जावांगे 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गई। ए बी एंड सी तीनों दी वैल्यूज आ गई, ए बी एंड सी तीनों दी वैल्यूज आ गई। तीनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी एफ इज इक्वल टू के वी दी पावर ए एम दी पावर बी आर दी पावर सी। आ सी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, चेक कर। एफ इज इक्वल टू के वी दी पावर ए एम दी पावर बी आर दी पावर सी। फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, इस वैल्यूज पुट करो। ए दी वैल्यू आई है 2, बी दी वैल्यू कितनी आई है 1, सी दी वैल्यू कितनी आई है -1। जी माइनस वाली टर्म है उन्होंने नीचे लेके लिखना, माइनस वाली टर्म जो नीचे लेके आऊंगे पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगी। पता है ना बेटा चीज, अगर असं न्यूमीरेटर ਨੂੰ डिनोमिनेटर च ਲੈ ਜਾਈਏ या डिनोमिनेटर ਨੂੰ न्यूमीरेटर च ਲੈ ਜਾਈਏ पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जी -1 पावर है, जब इन्हों नीचे लेके आऊंगे तो +1 हो जाएगी, +1। तो यह फार्मूला बन गया। वापिस कॉन्स्टेंट ਨੂੰ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, कॉन्स्टेंट जिमें तुम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके कॉन्स्टेंट लगाया थी, उमें कॉन्स्टेंट खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी लगा, ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। आई थिंक मैं थोड़ा एग्जांपल ता दी है क्योंकि थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता है, यही होंगे ना बेटा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये थोड़ा पता सीगा है ना। इस करके थोड़ा एग्जांपल दी भी किमें सॉल्व करना। रिवाइज करवा देना, देखो रिवाइज करो। पहला तो जिसका फार्मूला ड्राइव करना वो लैफ्ट हैंड साइड पे लिखो, जेडे टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखो, पावर्स ए बी सी लेट कर लो, कोई मर्जी टर्म आगे लिख लो, कोई मर्जी टर्म पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दो, फिर सारे दे डायमेंशनल फार्मूलाज पुट कर दो, फिर पावर ਨੂੰ अंदर पावर्स ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, फिर राइट हैंड साइड दी टर्म्स इकट्ठे कर दो, फिर डायमेंशनस इक्वेट कर दो। बस इनफ कंसेप्ट, डायमेंशनस इक्वेट करके ए बी सी दी वैल्यूज आ जाएंगी, उन्होंने सॉल्व करके यहाँ से कर दो। ठीक है, करिए क्वेश्चन हो रहा है जा करिए, है टाइम ना अपने को 4:52, हाँ 8 मिनट है ने, 8 मिनट है बेटा। चलो एक क्वेश्चन होर अटेम्प्ट कर दे। ठीक है, सपोज अपन क्वेश्चन आ जाता है, एस्केप वेलोसिटी V depends upon the gravitational constant capital G, mass of planet M and radius of planet R। ठीक है, with the help of dimensional analysis drive the relation between escape velocity and its various quantities। सानू दिता है जी escape velocity भी है, it depends upon gravitational constant, planet का mass, planet का radius। अपने इन्हां च रिलेशन ड्राइव करना है, तो बेटा किसका रिलेशन ड्राइव करना है, एस्केप वेलोसिटी का। किस दे प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैनेट का मास, प्लैनेट का रेडियस। पावर्स नहीं पता तो सब तो पहला पावर सिलेक्ट करना, फिर अगले स्टेप से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगा। ठीक है बेटा, हुण इन्हां सारियां दे डायमेंशनल फार्मूले पुट कर दो, आसान है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1, ਇਹਦਾ कुछ भी नहीं होंदा, छड्ड दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तुहानूं दस्सिया होया बेटा M-1 L3 T-2,
पावर ए, मास दा m पावर b, रेडियस लेंथ हुंदा पावर c, वेलोसिटी दा डायमेंशनल फार्मूला पुट करता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पुट करता m-1 L3 T-2, मास का पुट करता, रेडियस का पुट करता। हुण तुसीं इनू बेटा L-1 है जिहड़ा दो मैं कॉपी सेट कर दूँ यस यस जिहड़ा L-1 है तुसीं इनू लिख सकते हो m0 L-1 मतलब भी m है ही नहीं इस m की पावर 0 है, m0 L-1। इधर पावर नू मल्टीप्लाई करो, उधर पावर ना मल्टीप्लाई करो, m की पावर -1 इंटू ए माइनस ए, 3 इंटू ए, L की पावर 3a, t की पावर -2 इंटू ए -2a, फिर m की पावर b, फिर L की पावर c। हम टर्म इकट्ठियां कर दो बेटा राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड पे m इकट्ठा हो रहा है एक तरफ को, m की पावर -a है प्लस b है, फिर L इकट्ठा करो 3a प्लस c, आ देखो c, फिर t की पावर है -2। एग्रीड। हुन प्रिंसिपल अप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब डायमेंशंस इक्वेट करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस इक्वेट करनियां ने सानू। सब तो पहला डायमेंशंस इक्वेट करने का बेनिफिट है टी दी डायमेंशंस इक्वेट करो, टी दी इधर बेटा लेफ्ट हैंड साइड से डायमेंशन है -1, राइट हैंड साइड से है -2 है, अब -2 1 के नीचे चला जाएगा है ना, ए की वैल्यू इतों आ जाएगी 1/2, माइनस का माइनस कटा जाएगा, 2 जो है 1 के नीचे चला जाएगा, ए की वैल्यू 1/2। हुण m की डायमेंशंस इक्वेट करने का बेनिफिट है m की, इधर m की डायमेंशन 0 है बेटा, इधर है -a प्लस b, माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया, तो b इज इक्वल टू ए आ गया, दैट मीन्स b की वैल्यू भी 1/2 आ गई, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है ना, तो b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। हुण l इक्वेट कर दो, l इधर l की डायमेंशन 1 है, तो बेटा इधरली साइड l की डायमेंशन है 3a प्लस c, 3 a की वैल्यू 1/2 प्लस c, 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस c, तो इथों बेटा आ जाएगा सॉल्व करके 1 माइनस 3/2 c, एलसीएम ले लो, c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, पुट वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू k, g की पावर a की वैल्यू है 1/2, फिर m की पावर b की वैल्यू है 1/2, r की पावर c की वैल्यू है -1/2, जेड़ा माइनस वाला वो नीचे आ जाए, k g की पावर 1/2, m की पावर 1/2, r की पावर 1/2 बन गई, तीनों 1/2 कॉमन ले लो, तो बेटा ये फार्मूला बन गया v, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा दो, v इज इक्वल टू ए खत्म करके की लगा दो प्रोपोर्शनलिटी g m/r का रूट, हमें ड्राइव करना है बेटा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g/m/r। ठीक है राजे, समझ आ गया ना। ये न्यूमेरिकल्स होर भी है ने काफ़ी, आप कल भी ट्राई करा, कल भी ट्राई करा आप कुछ न्यूमेरिकल्स दे, मैं तुम्हें वैसे अपने वालों ये भी भेज रहा है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए तो ये वाली टाइप की। ठीक है बेटा, ओके। कोई डाउट है किसी का पूछ सकते हो, जिदा डाउट नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हो बेटा, जिदा डाउट है वो रुक जाओ पूछ लियो।